गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान 11th क्लास का पहला चैप्टर भौतिक जगत के अंतर्गत आने वाले संरक्षण नियम के बारे में जानेंगे और इसको हम यहाँ पर आपको नोट्स के माध्यम से डिटेल दे रहे हैं। तो ध्यान से सुने, समझें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। भौतिक नियमों की प्रकृति। विभिन्न भौतिक परिस्थितियों में कुछ भौतिक राशियाँ समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। इनके नियत रहने के नियम को ही संरक्षण नियम कहते हैं। वैद्युत आवेश, ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, ये 5 वस्तुएं थीं। बाद में द्रव्यमान को भी ऊर्जा माना गया, इसलिए उसको हमने ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के रूप में जाना। तो ये 5 संरक्षण नियम हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, हमें बताना है। पहला नियम है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो नाम से ही स्पष्ट है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर रूपांतरित होता है। Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। जितना आवेश प्रारंभ में रहेगा वही उतना बाद में रहेगा। पहला उदाहरण आप देख रहे हैं, नाभिकीय अपक्रिया। सबसे पहले यूरेनियम था जो थोरियम में बदल गया। प्रारंभिक आवेश यूरेनियम पर 92 और थोरियम और हीलियम दोनों मिला करके 90 + 2 92, यह संरक्षित रहा। इसी प्रकार अगर आप ध्यान देंगे तो 2 अन्य उदाहरण युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश हैं। यह भी आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार चलते हैं। पहले देखिए, गामा फोटॉन माने एनर्जी थी, आवेश शून्य होता है, और बाद में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन +1 -1 कुल मिलाकर शून्य आवेश हो जाता है। इस तरह युग्म उत्पादन में फोटॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होकर के आवेश संरक्षित रखता है। इसी प्रकार विनाश में ये दोनों मिलकर के फिर ऊर्जा बनाते हैं, अर्थात आवेश पुनः संरक्षित रहता है। ये दोनों इसके उदाहरण हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। संरक्षित बलों के अंतर्गत किसी विलग निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। विलग निकाय से तात्पर्य उस निकाय से है जो सराउंडिंग से, अपने वातावरण से कुछ लेन देन नहीं करता। संरक्षित बल वो हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊपर से गिरते हुए पिंड की सबसे ऊपर स्थितिज ऊर्जा और सबसे नीचे आने पर पूरी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा, ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को भी ऊर्जा का एक स्वरूप माना गया और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सूत्र दिया E = Δmc², जहाँ c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इस प्रकार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है और इसका योग सदैव नियत रहता है। यही ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा बच्चों। P = mv। किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित होता है यदि उस पर हम बाहर से कहीं कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। PV = जिसको mv बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है। प्रारंभिक वेग अंतिम संवेग के बराबर होता है। P इनिशियल = P फाइनल। इसका उदाहरण, जब कोई बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर जाती है जबकि बंदूक पीछे की ओर, अर्थात दोनों का संवेग अपोजिट और इक्वल होता है। कुल मिलाकर यह सदैव शून्य अर्थात प्रारंभिक रहता है। रेखीय संवेग पढ़ा है, उसी तरह कोणीय संवेग। घूर्णन करते हुए पिंड का कोणीय संवेग I⍵² होता है, जहाँ I जड़त्वाघूर्ण और ओमेगा कोणीय वेग है। अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो I⍵ हमेशा कांस्टेंट होता है। L इनिशियल = L फाइनल। प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग। इसके उदाहरण के रूप में, अगर कुम्हार के घूमते हुए चाक पर मट्टी रख दिया जाए अर्थात उसका जड़त्वाघूर्ण बढ़ाया जाए तो उसका कोणीय वेग घट जाता है, अर्थात I⍵ हमेशा नियत रहता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में किसी वस्तु का कोणीय संवेग घूर्णन को स्पष्ट करता है। I⍵ ये सदैव नियत रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए। I माने जड़त्वाघूर्ण mr² और ओमेगा माने कोणीय वेग Δθ/Δt, ये सदैव नियत रहता है जब तक कि कोई बल आघूर्ण न लगाया जाए। I⍵1 = I⍵2। इसी प्रकार कुम्हार के घूमते हुए चाक पर अगर हम मट्टी रखें अर्थात उसका I बढ़ा दें तो ओमेगा घट जाता है, अर्थात I⍵ संरक्षित रहता है।